हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। 124 रुपये का शेयर है। 1% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कल इनके नतीजे आए थे और लॉस रिपोर्ट करा है और काफ़ी बड़ा लॉस रिपोर्ट करा है, लेकिन फिर भी गिरावट नहीं है ज़्यादा। क्योंकि पहले क्या होता था कि भेल के शेयर में जब लॉस रिपोर्ट होता था, अगर हम 2021 की बात करें, 20 की बात करें, जब लॉस रिपोर्ट कर रही थी ये कंपनी, तो भैया गिरावट देखने को मिलती थी और कम से कम 20-22% की गिरावट एक हफ्ते में आ जाती थी यहाँ पर। लेकिन अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये मूव करता है और जो नंबर्स आए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 124 रुपये का शेयर पिछले एक महीने में देखो तो 2% का डिक्लाइन ज़रूर है। 132 पे था, गिर कर ही 116 पे गया था। तेज़ी बनी थी, बहुत बड़ी तेज़ी थी कि 116 से 130 पे आ गया, वापस गिरावट दिखा रहा है और थोड़ी बहुत और करेक्शन यहाँ पर दोबारा से भी होगा। शायद 110 रुपये के लेवल पर जाता आपको नज़र भी आ सकता है ये। और पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 65% का ग्रोथ है। देखो, बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई थी। 145 पे गया था, वहाँ से गिरा, तेज़ी दिखाई, वापस गिरने की कोशिश कर ज़रूर रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी तेज़ी भी थी। यहाँ पर पिछले 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये वो टाइम्स थे जब अच्छी रफ्तार आई थी, ठीक है, और क्वार्टरली नंबर्स आए थे, खराब थे, गिरावट आई, बहुत बड़ी तेज़ी आई, क्वार्टरली नंबर आए, खराब थे, गिरावट आई। तो ये हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि करेक्शन आएंगे, लेकिन उतने बड़े करेक्शंस नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। और जहाँ तक बात करिए वॉल्यूम्स की, तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। अभी मॉर्निंग में बाजार खुला ही है और 1,65,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और जहाँ तक बात करें, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, हर कोई कह रहा है खरीद यहाँ पर बिकवाली करो। और भैया देखो, नंबर्स अगर आप देखो इनके तो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं लग रहे हैं। सितंबर के अभी जब नंबर आए तो इनका जो रेवेन्यू रहा वो 5,125 करोड़ का रहा, जो कि कम है रेवेन्यू। पिछले साल के 5,200 करोड़ के मुकाबले कम है। इससे पहले के क्वार्टर का 5,000 करोड़ के मुकाबले ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है, लेकिन कम है ये। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करा है, बड़ा लॉस रिपोर्ट करा है। इस बार 250 करोड़ का लॉस हुआ है, इससे पहले के क्वार्टर में भी 360 करोड़ का लॉस था। और अगर कंपनी इसी तरीके से लॉस करती रहेगी तो भाई साहब, जो डिविडेंड पे आउट शुरू किया है पिछले 2 सालों से, पिछले साल भी 40 पैसा पर शेयर का पे किया, इस साल भी 40 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड पे किया, वो नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि देखो, 2020 और 21 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया था। रीज़न क्या था कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, तकरीबन 9 या 10 क्वार्टर तक लगातार ये कंपनी लॉस में थी, जिसके चलते डिविडेंड पे नहीं किया था। अगर ऐसे ही हाल आगे रहे तो डिविडेंड भी पे आउट नहीं होगा यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो भाई साहब, अब ये महंगा है, अब ये महंगा है। रीज़न क्या है कि लॉस रिपोर्ट कर रहा है, लॉस रिपोर्ट कर रहा है और ऑलरेडी शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब 630 का इसका पी रेशियो हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में पैसा नहीं कमाया है, भारी भरकम लॉस हो रहा है इनको और शेयर प्राइस बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा हो चुका है और 26% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। बड़े बड़े फंड हाउस के पास अच्छी खासी क्वांटिटी ज़रूर है। 4.57% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो इससे पहले 4.64% थे, मतलब बिकवाली करी है। डोमेस्टिक की 11.72% की होल्डिंग 11.42 पर आई है, बिकवाली करी है। एफआईल्स की 7.76% की होल्डिंग 7.23 पर आई है, बिकवाली करी है इन्होंने भी। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.61% की होल्डिंग है, इन्होंने खरीदारी करी है, 12.71 से बढ़कर ये इस पर आए हैं। तो देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली यहाँ पर करी ज़रूर है। और अभी जिस तरीके के नंबर्स इनके रिप्रेजेंट हुए हैं, देखता है मतलब देखना रहेगा कि कंपनी किस तरीके से रिएक्ट करती है यहाँ पर। और देखिए, भेल का शेयर आज एक्सपेक्टेड था कि भाई साहब गिरावट दिखा सकता था ज़्यादा बड़ी, लेकिन ऐसे देखने को मिली नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट क्लोज तो होते टाइम देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें सही नहीं हैं यहाँ पर। और शायद बहुत जल्दी 110-115 रुपये के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, बीच बीच में फेस्टिवल टाइम जो अभी चल रहा है ना, दिवाली वाला जो टाइम चल रहा है ना,
शायद वो कुछ मदद ज़रूर कर देगा एक दिन की तेज़ी को लेकर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा उसके बाद आपको करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो एटलीस्ट भेल अभी का जो सिनारियो है उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठ चुका है। क्योंकि आप देखिए पिछले साल तक जब ये लॉस में था तब ये महंगा नहीं, मतलब 27 रुपये का शेयर था, 22 रुपये का शेयर था जब ये लॉस रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब जब प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है तो भाई साहब मतलब अब इस प्राइस पे आकर भी अगर लॉस रिपोर्ट कर रहा है, बीच में प्रॉफिट दिखाकर अब वापस से लॉस पर आके, तो दिक्कत की बात है। हालांकि एक बहुत बड़ा करेक्शन अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई साहब अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो और अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि जिसको भी निवेश करना है सरकारी कंपनियों में कर दो। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक आश्वासन यहाँ पर बना ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखो कंपनी में मानता हूँ बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। गिरावट में डेफिनेटली खरीदारी के मौके ही बनने वाले हैं, क्योंकि आप इसको किसी एक दायरे में सीमित नहीं है ये कंपनी। इनके पास वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर भी है, ठीक है। आगे भी रेलवे में और बड़े ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस के भी कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, पावर के भी कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। तो ऑर्डर बुक अच्छी खासी है इनकी, मतलब मिल भी रहे हैं बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको, पिछले कुछ टाइम में मिले भी हैं। तो उसका भी जो परफॉर्मेंस कह लो या फिर इम्पैक्ट कह लो, वो धीरे धीरे इनकी बैलेंस शीट पे दिखना शुरू होगा, और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। तो अभी के लिए नतीजे के चलते जो गिरावट आई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी गिरावट है, और अगर यहाँ पर ये और फर्दर डिक्लाइन होता है 100 रुपये से 110 रुपये के आसपास, तब जाके मुझे लगता है ये खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट नतीजे के बाद ये गिरता ज़रूर है जब ये लॉस रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो नतीजे के बाद ये गिरता ज़रूर है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे और 15% के डिक्लाइन, मतलब 10-12% के डिक्लाइन की ज़रूरत है यहाँ पर, और अगर वो आ जाता है तब जाके इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नंबर्स डेफिनेटली अच्छे नहीं आए हैं इनके, और इसीलिए अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखें यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।